जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। ये क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी जिनका एग्ज़ाम सितंबर से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ये क्लास एसएससी एमटीएस 2024 30 सितंबर से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उनके लिए स्पेशली है। इस क्लास में कुल 25 प्रश्नों को लिया गया है जीके जीएस के। यदि आपने 20 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया, मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आपकी तैयारी में कहाँ पर फॉल्ट है या अभी कमी रह गई है, ये क्लास देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि अभी हमें क्या तैयारी और करनी चाहिए, और जो कि अपनी कमियों को दूर करने का अभी भी आपके पास समय है। इसलिए इस क्लास से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें। क्लास को आप कहीं से भी स्किप ना करें। पहला प्रश्न है कि किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? तभी कब जीता था? ये जीता था 2020 में। अपने प्रश्नों की काउंटिंग करते जाएं और अंत में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीता था? यह प्रश्न जीके का, इसलिए इस प्रश्न को आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। तब उस समय किसने जीता था? ये जीता था दिल्ली कैपिटल्स ने। दूसरा वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डैश डैश का सोंगी मुखबटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। तब यह कहाँ का है? पूछा गया गुजरात का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का या झारखंड का। तब ये कहाँ का है? ये जो है महाराष्ट्र का है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है? तब ये किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है कोंकण तट के रूप में। कौन सा? कोंकण तट के रूप में। यहाँ पर आपका कोंकण आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? तब वह किन दो शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी के लिए। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने यदि ये क्लास पूरी देख ली तब आपको आइडिया लग जाएगा कि एसएससी एमटीएस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जहां आपकी कहीं भी कमी हो उसे आप दूर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तब उस योजना का क्या नाम है? उसका नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गोपतार नामक पत्रिका नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू की गई? तब ये कौन सा समुदाय था? ये समुदाय था पारसी समुदाय। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान था? तो कौन सा स्थान था? ये स्थान था 132वां। कौन सा स्थान था? 132वां स्थान था। और 2023 और 24 में कौन सा स्थान है? तब इसमें कौन सा स्थान है? ये स्थान है 134वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 134वां स्थान है। ये आप ध्यान रखें, 134वां स्थान है, जो कि लेटेस्ट स्थान है इसका। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? अब ये किस में होता है? ये होता है ब्रोमीन में। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो वह कौन सी मेल नहीं खाती है? वह नहीं खाती है स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की है। ये मैच खाती है आपकी, कपिल देव की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक, इसके लेखक युवराज सिंह है। ये भी ठीक है, ये भी मैच खाती है। फीलिंग इट माई वे, बी एस लक्ष्मण, आपकी ये थर्ड वाली मैच नहीं खाती है। यही वाला ऑप्शन, थर्ड नंबर का ऑप्शन सही होगा। बकाया जो पुस्तकें हैं वो मैच खाती हैं।
अगला प्रश्न है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तब की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। दूसरे नंबर का इसका ऑप्शन ठीक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तब ये किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है उदय शंकर के लिए। पहला ही वाला इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तब ये प्रावधान कौन करता है? ये प्रावधान करता है आर्टिकल 74। पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? तब वह कौन प्रमुख उद्देश्य है? वह वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी? तब कितनी को मान्यता प्राप्त थी? ये कुल थी टोटल 8 को मान्यता प्राप्त थी। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है, क्योंकि ये शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अर्धसूत्री विभाजन। आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि यहाँ पर PYQ की सीरीज और जीके जीएस की आपको क्लासें यहाँ पर मिलती रहेंगी और स्टैटिक जीके और SSC GD अन्य क्लासें आपको कंप्लीट यहाँ पर कराई जाएंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाया तब आप अभी तक, तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें। अगला प्रश्न है, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तभी किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है M बाला मुरली कृष्ण के लिए। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल का क्या तात्पर्य है? तब इसका तात्पर्य क्या होता है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा गर्म गर्म जल धारा। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तब वह क्या है? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। वह होगा अम्बुबाची। किसके लिए? अम्बुबाची का जो मेला लगता है। और ये कामाख्या मंदिर कहाँ है? ये है असम में। कहाँ पर है? ये असम में है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तब ये किस शहर में स्थित है? ये स्थित है गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, तब इसका कौन सा जवाब होगा? 2 नंबर का इसका प्रश्न ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तब कौन परिभाषित करता है? ये करता है सूक्ष्म वित्त संगठन गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सोर्स क्या है? क्या पूछा गया? सोर्स पूछा गया कि इसका सोर्स क्या होता है। इसका सोर्स होता है भारत सरकार अधिनियम 1935 निर्देशों का ध्यान। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश डैश का खुलासा किया था। तब ये किसका खुलासा किया था? ये खुलासा किया था पूर्ण स्वराज आंदोलन का। दूसरे नंबर का इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। तब ये किसका उपन्यास है? ये उपन्यास है R.K. नारायण का।
किसका उपन्यास है? आर के नारायण का। दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्लास का अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी आंध्र प्रदेश में। उस समय ये कहाँ आयोजित की गई थी? आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। और 14वीं जो चैंपियनशिप है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? वो की गई है पूना में। ये आप इसे ध्यान रखें, क्योंकि ये तो 13वीं का हो गया और ये जो है 14वीं चैंपियनशिप का है। 14वीं का कहाँ हुआ था? पूना में। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो और चैनल अभी तक किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई सी भी प्रकार का आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।